आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर की अलग से कोई प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सभी का स्वागत है चैनल वन क्लिक मैथ्स में। वी हैव स्टडीड मैथ सब्जेक्ट होल ईयर, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज दिस चैप्टर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते क्या है? जब एक नंबर में एक दूसरा फिक्स नंबर हम ऐड करते जाते हैं तो उससे बनती है एक सीरीज, और उसी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट नंबर है 3। इस 3 में मैंने ऐड कर दिया 1, तो मुझे मिल जाएगा 4। देन इस 4 में फिर से मुझे ऐड करना है 1, क्योंकि जो भी नंबर आप ऐड करेंगे वो नंबर फिक्स्ड होना चाहिए। सो नेक्स्ट नंबर वी गेट 5। देन 5 में 1 ऐड करेंगे 6। तो इसे हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है वो हमेशा प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद मिलता है। सो जो फिक्स नंबर हमने उसमें ऐड किया है, फॉर दैट नंबर वी कॉल कॉमन डिफरेंस। राइट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन A is equal to -1.25 and D is equal to 0.25. A means this is the first term of the AP and D is the common difference. अगर फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस पता है तो वो AP हम कैसे लिख सकते हैं? जो भी फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म में आपको ऐड करनी है डिफरेंस। A प्लस D ये होगा उसका सेकेंड टर्म। A प्लस D दैट इज -1.25 प्लस 0.25, हमें मिलेगा ये 1.00 एंड दैट इज -1। तो हमें इसका आंसर मिलता है -1। देन उसके नेक्स्ट टर्म अभी निकालेंगे, सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज सेकेंड टर्म। A3 निकालने के लिए हमें करना क्या है? पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, दैट इज A2 प्लस D इज इक्वल टू, फॉर दिस यू कैन कंसिडर A1 ऑल्सो। A1 लीजिए या A लीजिए, चल जाएगा। सो -1 प्लस 0.25, -1 प्लस 0.25, एक नंबर है नेगेटिव, एक नंबर है पॉजिटिव, दोनों की करनी है सब्ट्रैक्शन और आंसर को देना है नेगेटिव साइन, दैट इज 0.75। उसके बाद फोर्थ टर्म हमें निकालनी है, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। अभी जो थर्ड टर्म निकाली है उसमें हमें ऐड करना है डिफरेंस, सो -0.75 प्लस 0.25 इज इक्वल टू, इसमें जब डिफरेंस ऐड करेंगे, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, कर दीजिए सब्ट्रैक्शन और जो भी आंसर मिलेगा उसको देनी है नेगेटिव साइन। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज, फर्स्ट टर्म तो उसका रहेगा -1.25, देन नेक्स्ट टर्म रहेगा -1, देन -0.75 एंड -0.5। So these are the 4 terms of the given AP. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको जब AP दी जाती है उसका फर्स्ट टर्म आपको ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म इसमें है 1/3, सो A का वैल्यू रहेगा 1/3। नाउ टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट टर्म से पहली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट टर्म, सो 5/3 माइनस 1/3। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस हमें न्यूमरेटर की करनी है सब्ट्रैक्शन, 5 माइनस 1 वी गेट 4, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 4/3। तो उसका डिफरेंस होगा 4/3। देन D इज इक्वल टू, नाउ लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट नंबर, दैट इज A3 माइनस A2। लेट्स चेक, A3 है 9/3 और A2 है 5/3। इसका जब डिफरेंस लेंगे ये भी हमें मिल रहा है 4/3। देन A4 माइनस A3 दैट इज 13/3 माइनस 9/3, ये भी हमें मिल गया 4/3। सो कॉमन डिफरेंस इज 4/3। तो बस इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। Now check the question, which of the following are AP? Find the common difference D and write 3 more terms. अगर ये common difference होगा तो आपको लिखनी है इसकी 3 terms। तो पहले चेक करते हैं ये AP है या नहीं। So 3 plus √2, 3 plus 2 √2 and 3 plus 3 √2, ये है उसकी terms। So first term है उसकी 3, that is A1
इज 3। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम उसे AP बोल सकते हैं। तो लेट्स चेक फॉर D। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज 3 प्लस √2 माइनस 3। सो 3 प्लस √2 माइनस 3, ये +3 और -3 हो जाएगा कैंसिल, और हमें इसका कॉमन डिफरेंस मिल गया √2। नाउ लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट। जस्ट हमें इसका डिफरेंस चेक करना है, दैट इज A3 माइनस A2। A3 जो है वो है 3 प्लस 2 √2। अभी जब दो टर्म्स रहेंगी कंपल्सरी सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें वहां लिखनी है ब्रैकेट। देन जस्ट ओपन द ब्रैकेट, 3 प्लस 2 √2, ये तो एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट ओपन करते वक्त ये माइनस साइन से हर एक टर्म मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा -3 एंड माइनस √2। -3 एंड +3 विल गेट कैंसिल एंड वी गेट 2 √2 माइनस √2। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों भी टर्म में √2 है, तो एज अ कॉमन फैक्टर हम उसे ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, और √2 ले लीजिए ब्रैकेट के बाहर एज अ कॉमन फैक्टर। 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, 1 √2, हम 1 कभी लिखते नहीं है, सो वी राइट इट एज √2। नाउ लेट्स चेक फॉर वन मोर, दैट इज A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, हमें ये मिलता है 3 प्लस 3 √2, और सब्ट्रैक्शन का साइन देके ये टर्म्स हमें लिखनी है ब्रैकेट में 3 प्लस 2 √2। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करते वक्त फर्स्ट ब्रैकेट की तो टर्म्स एज इट इज रहेगी, एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ प्लस साइन, बट ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की वजह से इसकी साइन हो जाएगी चेंज। देन +3 -3 कैंसिल, बच जाएगा 3 √2 माइनस 2 √2, √2 टेक इट एज अ कॉमन फैक्टर, ब्रैकेट में बच जाएगा 3 माइनस 2 एंड √2, सो हमें मिल जाएगा ये √2। As you can see, common difference is √2 and therefore we can consider this as AP. So common difference is √2, therefore this is an AP. Now see, they have given one condition in the question. If it is AP, then you have to find 3 more terms for it. अभी हमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म की। सो फोर्थ टर्म में हमें ऐड करना पड़ेगा √2। सो टू फाइंड आउट A5 फिफ्थ टर्म, वी हैव टू ऐड कॉमन डिफरेंस इन A4। सो फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 √2, इसमें ऐड करनी है √2। सो 3 प्लस 3 √2 एंड √2, इसके एडिशन हमें मिल जाएंगे 4 √2। अभी ये 4 √2 कैसे होगा देखिए, इन दोनों टर्म में से √2 एज अ कॉमन फैक्टर अगर हमने ले लिया तो 3, और यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, और ब्रैकेट के बाहर रह जाएगा 2। सो 3 प्लस 4 √2। सो एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट दिस इन द ब्रैकेट, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। सो 3 प्लस 4 √2, देन A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, ये है फिफ्थ टर्म, इसमें हम ऐड करेंगे D की वैल्यू। सो 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 √2 एंड √2, इसका एडिशन हमें मिलेगा 5 √2। देन A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D इज इक्वल टू 3 प्लस 5 √2, इसमें ऐड कर दीजिए √2, वी गेट 3 प्लस 6 √2। सो रिक्वायर्ड टर्म्स आर 3 plus 4 √2, 3 plus 5 √2 and 3 plus 6 √2. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, √2, √8, √18, √32, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, पहले ये चेक करेंगे। तो वो चेक करने के लिए हमें चेक करना है उसका डिफरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। नेक्स्ट टर्म में से एग्जैक्ट उसके पहले की टर्म हमें करनी है सब्ट्रैक्ट। सो √8 माइनस √2, अब इसका सब्ट्रैक्शन हम डायरेक्ट 8 माइनस 2 नहीं कर सकते, सो यू हैव टू स्प्लिट दिस √8 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स लिखिए, 4 2s एंड देन -2। सो 4 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे वो होगा 2, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, इसलिए उसका स्क्वायर रूट है 2 √2। इस 4 को मैंने बाहर ले लिया, तो मैंने उसका ले लिया है स्क्वायर रूट, एंड देन ये 2 तो रूट में ही रहेगा। अभी इसमें से
दोनों में से √2 कॉमन फैक्टर है, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था। सेम तरीके से 2 - 1 उसके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स ब्रैकेट में ले लिए हैं और √2 ले लिया है उसमें से कॉमन। सो 2 - 1 1 √2, 1 तो कभी लिखते नहीं है, सो इट्स डिफरेंस इज √2। नाउ लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट वन, दैट इज D is equal to A3 - A2। सो √18 माइनस √8। अभी 18 के फैक्टर्स हमें लेने हैं, इट इज 9 2 जा, और 8 के फैक्टर्स तो हमने पहले ले ही चुके हैं यहाँ पे 4 2 जा। सो 9 को रूट के बाहर निकालेंगे, सो 9 का रूट है 3 √2 माइनस 4 √2, दोनों में √2 है, टेक इट एज अ कॉमन फैक्टर, देन वी गेट 3 - 4 √2 एंड 3 - 4 √2 मीन्स 3 - 4 ये हो गया 1, 1 into √2 means √2। Then let's check for next, that is A4 minus A3। So A4 है √32 minus √18। 32 को हम लिख सकते हैं 16 2 जा minus 9 2 जा। 16 जब रूट के बाहर लेंगे तो वो हमें मिलेगा 4 √2 माइनस 3 √2। जब हम √2 कॉमन फैक्टर लेंगे, वी गेट 4 - 3 √2, दिस इज इक्वल टू √2। सो यू कैन सी दैट कॉमन डिफरेंस is 2, therefore you can consider this as an AP। So common difference is same, therefore this is an AP। अगर ये AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ टर्म तो दिया है, नेक्स्ट टर्म होगा A5। A5 फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्थ टर्म में ऐड करनी है कॉमन डिफरेंस। सो फोर्थ टर्म इज √32, इसमें हमें ऐड करनी है √2। √32 प्लस √2 इज इक्वल टू, अभी 32 को, अरे मी काल काढलं तरी विवेक है, पॉज कर। सो √32 प्लस √2, 32 को हमें लिखना है 16 2 जा प्लस √2, दैट इज 4 √2 प्लस √2। सो 4 + 1 √2 को ले लीजिए कॉमन एंड वी गेट 5 √2। अभी अगर हमें इसी फॉर्म में लिखना है तो ये 5 को रूट के अंदर लेके जाइए, मतलब जब हम 5 को रूट के अंदर लेंगे इसका मतलब हमें इसका लेना है स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर होता है 25, सो वी कैन राइट इट एज 25 into 2, दैट इज √50। सो नेक्स्ट टर्म होगा √50। देन A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। अभी हम क्या करेंगे, A5 में √50 के बजाय हम लिख देंगे 5 √2, इट विल बी इजी टू कैलकुलेट अस। सो प्लस इसमें ऐड करनी है √2, सो वी गेट 6 √2, और 6 को जब हम रूट के अंदर लेके जाएंगे दैट इज 36, 6 का स्क्वायर है 36 और 2 मीन्स ये हो गया √72। नाउ नेक्स्ट टर्म A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। 6th टर्म में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। 6th टर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग √72 वी विल राइट इट एज 6 √2 प्लस √2, दैट इज 7 √2, और 7 को जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो वो हमें मिलेगा 49 into 2। in the root 49 into 2, that is √98। so required next terms are √50, √72 and √98। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है √3, √6, √9 और √12। चेक करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो उसके लिए हमें लेनी है इसके डिफरेंस। लेट्स टेक इट डिफरेंस एज A2 minus A1, that is √6 minus √3। सो 6 को हम लिख सकते हैं
3 2 माइनस रूट 3। देन थर्ड के रूल के हिसाब से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3। सो दोनों में रूट 3 है, यू कैन कंसिडर रूट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, सो वी गेट रूट 2 और यहाँ पे -1 ब्रैकेट में एंड ब्रैकेट के बाहर रूट 3 मीन्स अनकॉमन टर्म हमने लिख दी ब्रैकेट में और कॉमन टर्म ब्रैकेट के बाहर। सो लेट्स चेक विद द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज a3 माइनस a2। सो रूट 9 माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 9 को हमें स्प्लिट करना है इन द रूट 3 3s minus here 3 into 2. Now let's separate the terms from the root, that is root 3 into root 3 minus root 3 into root 2. अभी इन दोनों ब्रैकेट में से रूट 3 जो है वो कॉमन है, सो लेट्स टेक रूट 3 एज कॉमन फैक्टर। तो ब्रैकेट में बच क्या जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2, यहाँ से रूट 3 और यहाँ से रूट 2, और रूट 3 जो है हमने कॉमन फैक्टर लिया है ब्रैकेट के बाहर। अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट दो टर्म्स का डिफरेंस हमें मिला था रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 3, और यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3। जब सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम उसे AP कंसिडर नहीं कर सकते। सो वी कैन राइट इट एज डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स are not same, therefore given series is not an AP। दी हुई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ AP। सो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, an is considered as nth term of AP. So an is equal to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let's see some examples depend on this formula. So 30th term of the AP 10 7 4 is, now let's find out the value for a। जो फर्स्ट टर्म होती है वो a की वैल्यू होती है, इसमें फर्स्ट टर्म है 10, सो a is 10। देन अभी इसमें हमें पता होना है इसका डिफरेंस, सो हाउ टू फाइंड द डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। सो डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज a2 है 7 और a1 है 10, सो 7 माइनस 10 वी गेट -3। तो इसका डिफरेंस हमें मिल गया -3। नाउ लेट्स फाइंड, इसका डिफरेंस हमें मिल गया है -3। अभी n की वैल्यू है इसमें 30, तो अभी सभी वैल्यूज हमारे पास है। लेट्स राइट द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इसमें रिप्लेस कर दीजिए सारे वैल्यूज, a की वैल्यू है 10, n है 30, तो 30 माइनस 1 और डिफरेंस है -3। यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं 30th टर्म, सो वी शुड राइट a30। Then a30 is equal to 10 plus इनका सब्ट्रैक्शन होता है 29, 29 into -3 is equal to 10 plus 29 into -3, that is -87, और plus minus minus, so we get -77, so a30 is -77। तो बस ये फॉर्मूलाज में वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए एंड find out the term which is asked in the question। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। जब कभी भी आपको दो टर्म दी जाती है और एक थर्ड टर्म पूछी जाती है, ऐसे केस में हमेशा हमें यूज करनी होती है लीनियर इक्वेशन की मेथड। सो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन है क्या। So given is 11th term is 38, means A11 it is given 38 and A16 is 73। ना हमें A की वैल्यू पता है ना हमें कॉमन डिफरेंस पता है, सिर्फ ये दो वैल्यूज हमें पता है। So let's replace these values in the given formula। फॉर्मूला है
an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जो दो टर्म्स दिए है बस हमें वही यूज करनी है और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे जो n है हमें दिया है a11, इसीलिए n की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है 11। सो वी गेट a11 इज इक्वल टू a पता नहीं है, कीप एज इट इज, n का वैल्यू है 11 माइनस 1 इंटू d। सो a11 क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 38, उसका वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी a16 को यूज करते हैं और दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो उसके लिए भी हमें सेम लिखना है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास है a16, इसका मतलब n की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है 16। सो a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a16 दिया है 73, so just replace here 73 is equal to a 16 minus 1 that is 15, so plus 15d। this is equation 2। अभी इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो हमें इलिमिनेशन मेथड यूज करना है और इसमें से a इलिमिनेट कर देना है, then we will get the value of d। so let's solve it। subtract इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए इक्वेशन 2 जो है वो हम पहले लिख लेंगे। तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, दिस इक्वेशन 2, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट दैट इज a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इंटरचेंज कर लिया है जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अभी जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन जो आप सब्ट्रैक्शन में लिया है उस इक्वेशन का साइन करने हैं हमें चेंज। सो प्लस ए एंड माइनस ये तो हो गया 0, 15d माइनस d दैट इज 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38 दैट इज 35। सो 5d इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज d इज इक्वल टू 7। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिला है 7। अभी ये वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है इसमें से कौन सी भी एक इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम कर लेते हैं रिप्लेस। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सो a प्लस 10 इंटू 7 is equal to 38, a plus 70 is equal to 38, a is equal to 38। इस 70 को जब हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे ये हो जाएगा माइनस 70। So 38 minus 70 we get it as minus 32. So this is the value of a। Now we have the value of d, value of a, दोनों की वैल्यू पता है तो फाइंड आउट करते हैं 31st टर्म। सो 31st टर्म हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी n इज इक्वल टू है 31, a 31 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमें पता है दैट इज माइनस 32 प्लस n का वैल्यू है 31 माइनस 1 और डिफरेंस जो है हमें मिला था 7। सो इंटू 7, a31 is equal to minus 32 plus 30 minus 1 that is 30, 30 into 7. So a31 is equal to minus 32 plus 30 into 7, इनका मल्टीप्लीकेशन मिलता है हमें 210। So a31 is equal to, अभी 210 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 32। So we get it as 178। So 31st term of the given AP is 178। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which term of the EP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th term? ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 से ज्यादा है?
सो सबसे पहले हमें 54th टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हम वो जो कौन सी टर्म है वो टर्म का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड 54th टर्म। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना है ए, क्योंकि हम फॉर्मूला तो बस यही यूज करने वाले हैं। सो ए इज 3, देन कॉमन डिफरेंस दैट इज E2 minus E1, 15 minus 3 दैट इज 12। कॉमन डिफरेंस है इसकी 12। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। अभी इसमें रिप्लेस करनी है a की वैल्यू दैट इज 3 प्लस n तो है उसका 54, वी आर फाइंडिंग 54th टर्म। सो a54 is equal to 3 plus 54 minus 1 into कॉमन डिफरेंस है उसकी 12। सो a54 is equal to 3 plus 54 minus 1 that is 53, 53 into 12। so a54 is equal to 3 plus इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 636। so a54 is equal to 3 plus 636 that is 639। ये है 54th टर्म। अभी क्वेश्चन में देखिए विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो ये है 54th टर्म। 54th टर्म में आपको ऐड करनी है 132, तब आपको मिलेगी वो टर्म। सो टर्म which is more than 639 by 132 is equal to 639 plus 132. Its addition is 771. We will find n when an is 771। तो अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की, जबकि an की वैल्यू है 771। तो लेट्स राइट द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d that is 771 is equal to a का वैल्यू है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स कीप एज इट इज। इसका डिफरेंस जो है, डिफरेंस हमें पता है दैट इज 12। सो 771 माइनस 3, ये जो 3 है इस 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट एंड वी गेट n minus 1 into 12। so 771 minus 3 that is 768 is equal to n minus 1 into 12। अभी ये जो 12 है ये 12 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस 12 को हम दूसरे साइड में लेते हैं, ये चला जाएगा डिवीजन में एंड 768 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू n minus 1। तो इसे डिवाइड करते हैं 12 से। सो 12 6 एंड 12 4 इज इक्वल टू n minus 1। ये जो 1 है ये 1 इस साइड में आ गया तो हो जाएगा प्लस 1। सो वी गेट n is equal to 65। It means that term is 65th term। Question number 4, how many 3-digit number divisible by 7? ऐसे कौन से 3-digit नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं 3-digit नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से। So of course 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, but of course that number would be greater than 100। So 100 से बड़े नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट नंबर तो होगा 105, फिर उसमें अभी 7 ऐड करते जाइए दैट इज 112, 190। सो ऐसे हमें नंबर्स मिलते जाएंगे और लास्ट 3-digit नंबर जो है वो हमें मिलेगा 999। बट 999 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो उसके पहले का नंबर होगा 994। तो अभी ये सभी नंबर्स हमारे पास है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो उसमें से फर्स्ट नंबर, अभी उन्होंने पूछा है हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर देयर, मतलब ये लास्ट नंबर जो है वो कौन सी टर्म है ये हमें पूछा गया है। दैट इज दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो बस वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, बट उसके लिए हमें पता होना है फर्स्ट टर्म डिफरेंस। सो a इज 105 दैट इज द फर्स्ट टर्म, उसका डिफरेंस है a2 minus a1 that is 112 minus 105 that is 7। लास्ट टर्म जो है 994 वो है वैल्यू an का, that is an is equal to 994। so let's write the formula an is equal to a plus n minus 1 into d। अभी इसमें हमें रिप्लेस करनी है वैल्यू और फाइंड आउट करना है n।
सो an तो है 994, a is 105 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, सो कीप एज इट इज, और इसका डिफरेंस है 7। सो 105 को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसका साइन हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा -105 एंड देन n - 1 into 7 will remain as it is। तो इसकी डिफरेंस हमें मिलती है 889 is equal to n - 1 into 7। अभी ये 7 मल्टीप्लीकेशन में है, जो दूसरे साइड में जब हम इसे लेके जाएंगे ये जाएगा डिवीजन में। सो 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n - 1। इसे डिवाइड कर दीजिए 7 से, हमें मिलेगा 127 इज इक्वल टू n - 1। सो 127 plus 1 is equal to n, that is 128। So there are exact 128 three-digit number which are divisible by 7। Question number 5. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100 and what is the difference between their 1000th term? So हमें दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम है, बट ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। सो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म को सपोज करते हैं A1 और सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म को सपोज करते हैं A2। सो फॉर फर्स्ट एपी फॉर्मूला इज an is equal to a plus n minus 1 into d। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों एपी के 100 टर्म का अगर आपने डिफरेंस लिया तो वो 100 है, और पूछा है कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आना चाहिए। उसके लिए हमें A100 और A1000 का फाइंड आउट करनी पड़ेंगे फर्स्ट एपी के लिए एज वेल एज सेकंड एपी के लिए। सो लेट्स फाइंड A100 फॉर फर्स्ट एपी। A100 इज इक्वल टू A, n का वैल्यू है यहाँ पे 100 minus 1 into d। जैसे कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म डिफरेंट है और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, तो वो कुछ हमें डिफरेंस समझ में आए इसीलिए इसे A1 और A2 कंसिडर करते हैं। सो A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99d। नाउ लेट्स फाइंड A1000 फॉर फर्स्ट एपी। A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 1000 minus 1 into d, that is 8000 is equal to A1 plus 991 into d। ये तो हो गया फर्स्ट एपी के लिए। नाउ लेट्स फाइंड इट फॉर सेकेंड एपी। सेकेंड एपी के लिए फॉर्मूला वही an is equal to a plus n minus 1 into d। नाउ A100 is equal to, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लेंगे वो उस फर्स्ट टर्म को हम सपोज करेंगे A2 प्लस 100 minus 1 into d। देन A100 is equal to A2 plus 99d। अभी A1000 फाइंड आउट करते हैं। A1000 is equal to A2 plus 1000 minus 1 into d, that is A1000 is equal to A2 plus 999d। अभी हमने A100 और A1000 टर्म्स फाइंड आउट किए हैं फर्स्ट एपी के लिए और सेकंड एपी के लिए। नाउ लेट्स चेक फॉर द फर्स्ट कंडीशन व्हिच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। कंडीशन मेंशन की है कि जब आप 100 टर्म का डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस है 100। सो डिफरेंस ऑफ 100 टर्म of both AP। So first AP की 100 टर्म है A1 प्लस 99d। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड AP का 100 टर्म, दैट इज A2 प्लस 99d। नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट। A1 प्लस 99d माइनस A2 माइनस 99d। So minus 99d ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट इट एज A1 माइनस A2, और ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऑलरेडी दिया है, ये डिफरेंस है 100। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ A1 माइनस A2 इज 100। नाउ
let's find out difference for 8000. So difference of 1000th term is, इसका 1000 फर्स्ट एपी का 1000 टर्म है A1 प्लस 999D और सेकेंड एपी का 1000th टर्म है A2 प्लस 999D। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई, दैट इज A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D प्लस और माइनस 999D कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, दैट इज 100, सो दिस इज इक्वल टू 100। It means difference of 1000th term of both AP is 100. Now let's check sum of first n terms of an AP. दिए हुए arithmetic progression के सभी terms का अगर आपको addition find out करना है तो उसके लिए हमें दो formulas use करने हैं। तो first formula है Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। मीन्स जब आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता हो तब आप एडिशन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इन केस अगर आपको डिफरेंस पता नहीं है और डायरेक्टली लास्ट टर्म पता है, ऐसे केस में आपको यूज करना है ये सेकंड फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an को हम लास्ट टर्म कंसिडर कर सकते हैं, an लिख सकते हैं या फिर यू कैन यूज स्मॉल L also. Now let's solve examples depend on this formula. So देखिए first question, find the sum of the AP 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 to 11 terms, means इस arithmetic progression में total 11 terms हैं। So let's solve it। अभी हम first formula use करेंगे, इसके लिए हमें पता होना है A और common difference D। So A है 1 by 15, common difference कैसे फाइंड आउट करना है हमें, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म्स करनी है सबट्रैक्ट, दैट इज A2 माइनस A1, सो 1 by 12 माइनस 1 by 15, इसको कर दीजिए सबट्रैक्ट। लेट्स टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट, दैट इज 15 माइनस 12 बाय 12 into 15, so 15 minus 12 that is 3 divided by 12 into 15, ये 3 और 15 कैंसिल हो जाएगा और वी गेट 1 by 60, सो कॉमन डिफरेंस है 1 by 60। नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला दैट इज Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अभी इसमें हमें रिप्लेस करनी है वैल्यूज, सो n जो है n की वैल्यू है 11 क्योंकि उन्होंने टोटल 11 टर्म्स दिए हैं इसमें, सो 11 by 2 into 2 into a का वैल्यू है 1 by 15 प्लस 11 माइनस 1 into कॉमन डिफरेंस है 1 by 60, तो ये हमने रिप्लेस कर ली इसमें सभी वैल्यूज। सो दिस इज इक्वल टू 11 by 2 into 2 by 15 प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10 into 1 by 60। अभी ये 10 और 60 हो जाएगा कैंसिल, 10 1 जा 10 6 जा, so we get 1 by 6, so Sn is equal to 11 by 2 ब्रैकेट में 2 by 15 plus 1 by 6, that is Sn is equal to 11 by 2 into, अभी इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so 6 2 are 12 plus 15 divided by 15 into 6, so 11 by 2 into 12 plus 15, इसका एडिशन हमें मिलेगा 27 by 15 6 जा 90, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं 9 के टेबल से, 9 3 जा 9 10 जा, so 11 into 3 by 2 into 10 that is 33 by 10, so this is the sum of all terms of the given AP। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट करना है, मीन्स n का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड एज वेल एज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर d, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट यूज करेंगे, तो उसमें हमें d पता ही नहीं है। d पता नहीं है तो n का वैल्यू तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसे केस में हमें यूज करना है सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में हमें पता होना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और उसकी सम। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें Sn का वैल्यू पता है, दैट इज 400, फिर उसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 5 और लास्ट टर्म दी है 45, दैट इज An इज इक्वल टू 45. So let's use the second formula, replace the values and find the value for n. So Sn is equal to n by 2 a plus an. Sn है 400, n हमें फाइंड आउट करना है, so let's keep as it is. a है 5 plus लास्ट टर्म है 45, दैट इज an का वैल्यू 45. सो 400 इंटू 2, ये 2 इस साइड में लेके जाइए, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 400 के साथ, इज इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 45, दैट इज 50. नाउ लेट्स ट्रांसपोज दिस 50 टू अदर साइड. 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू n. सो 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, फिर 25 के साथ कैंसिल कर दीजिए. 25 1 जा 25 and 25 6 जा, we get n is equal to 16. ये हो गया n का वैल्यू जो कि हमें मिल गया 16. एक बार n का वैल्यू पता चलने के बाद we can use the second formula to find out the difference. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. इसमें रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू. Sn जो है वो है 400, n का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया था, दैट इज 16 by 2, देन 2 into फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 16 माइनस 1 एंड d एज इट इज लिखना है क्योंकि हमें वो करना है फाइंड आउट. सो 400, ये 16 by 2 एंटायर फ्रैक्शन दूसरे साइड में लीजिए तो हमें लेनी पड़ेगी रेसिप्रोकल. सो 2 by 16 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 16 minus 1, that is 15d. अभी इसे कीजिए कैंसिल. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, 8 50 जा 400. So 50 is equal to 10 plus 15d. That is, इस 10 को जब हम ये साइड में लाएंगे वो हो जाएगा 50 में से सब्ट्रैक्ट. So 50 minus 10 is equal to 15d. That is 40 is equal to 15d. और हमें डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15. इसे कर दीजिए 5 के टेबल से कैंसिल. 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, सो 8 by 3. So number of terms are 16 and common difference is 8 by 3. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of the third and the seventh terms of an AP is 6 and that product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. Means हमें find out करना है S16. तो S16 find out करने के लिए हमें A और D का वैल्यू पता होना है, लेकिन यहाँ तो A और D दिया नहीं है. सो जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को यूज करके हम A और D का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे Sn के इक्वेशन में. सो कंडीशन डिपेंड है थर्ड और सेवेंथ टर्म पे. सो फर्स्ट लेट्स फाइंड A7 और A3. सो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टर्म इज An is equal to A plus n minus 1 into D. Now let's replace 3 instead of n. So A plus 3 minus 1 into D, that is A3 is equal to A plus 2D. This is the value of A3. Then let's find it for A7. A7 is equal to A plus 7 minus 1 into D, that is A7 is equal to A plus 6D. अभी हमें A3 और A7 का वैल्यू पता है, अभी रखते हैं इसे कंडीशन में. तो फर्स्ट कंडीशन है थर्ड और सेवंथ टर्म, इनका एडिशन है 6. सो लेट्स राइट A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6. A3 का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे A प्लस 2D प्लस A7 है A plus 6D is equal to 6. So
a प्लस a, इसका एडिशन हमें मिलता है 2a प्लस 2d और 6d दैट इज 8d इज इक्वल टू 6। अभी हम देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, सो लेट्स टेक 2 एज कॉमन फैक्टर, वी गेट a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। इस 2 को दूसरे साइड में ट्रांसपोज करते हैं, वी गेट a प्लस 4d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। सो a प्लस 4d का वैल्यू हमें मिलता है 3। Now by using that you can find the value of a is equal to 3, 4d को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट एंड वी गेट a is equal to 3 minus 4d. So this is the value of a. So अभी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 8 है, दैट इज a3 into a7, its product we get it as 8. Now replace the value, a3 is a plus 2d and a7 is a plus 6d is equal to 8. So instead of a we will replace this value, that is 3 minus 4d plus 2d into 3 minus 4d plus 6d is equal to 8. So 3 माइनस 4d प्लस 2d ये हो जाएगा 3 माइनस 2d और यहाँ पे 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई, सेकेंड ब्रैकेट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6d, अभी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2d से, माइनस 2 3 ज़ा 6d minus 2d plus 2d that is minus 4d square is equal to 8. So plus 6d और minus 6d ये हो जाएगा कैंसिल और हमें मिलता है minus 4d square is equal to 8। ये 9 को दूसरे साइड में लेके जाएंगे, it will become minus 9. So we get minus 1 and minus 4d square. So minus minus ये हो जाएगा plus and d square is equal to 1 by 4. Let's take the square root of it, we get d is equal to plus or minus 1 by 2. So we got two values for d, that is plus 1 by 2 and minus 1 by 2. So a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, d के दो वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करके। तो जब d का वैल्यू हम सपोज करते हैं 1 by 2, तब a का वैल्यू रहेगा a is equal to 3 minus 4 into 1 by 2, that is 2 1s are 2 2s are, so we get a is equal to 3 minus 2 that is 1. तो a का d का वैल्यू अगर हाफ रहेगा तो a का वैल्यू हमें मिलेगा 1। अभी रिप्लेस करते हैं d का वैल्यू minus 1 by 2 and let's check value for a is equal to 3 minus 4 into minus 1 by 2. So we get 3 minus 2 1s are 2, 2 2s are 4, minus 2 और minus 1 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा plus 2 and we get a is equal to 5. तो जब d का वैल्यू minus 1 by 2 होगा तब हमें लेना है a का वैल्यू 5। अभी ये वैल्यूज रख के हम S16 फाइंड आउट करते हैं। सो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, Sn is equal to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। तो अभी जो फर्स्ट वैल्यूज है d की और a की वो वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं। लेट्स फाइंड S16। सो S16 इज इक्वल टू 16 by 2, n का वैल्यू है 16 इसमें, 2 इंटू a का वैल्यू लेते हैं 1 प्लस जब a का वैल्यू 1 रहेगा d का वैल्यू है हाफ, दैट इज 16 minus 1 इंटू हाफ। सो 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, वी गेट 8, 2 प्लस 16 minus 1 15, 15 by 2, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 8 इंटू 2 2s are 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 15 19, वी गेट S16
इज इक्वल टू 19 4 ज़ा 76। तो हमें S16 का वैल्यू मिला है 76। अभी ये जो D और A की दूसरी वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस करके S16 फाइंड आउट करते हैं। तो अभी D की -1/2 और A की 5 वैल्यूज़ रिप्लेस करके S16 फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। S16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू हमें रिप्लेस करना है 5 प्लस n16 -1 और D का वैल्यू हमें यहाँ लेना है -1/2। So we get S16 is equal to 16/2, that is 8, 5 2s are 10 plus 16 minus 1 15, 15 into -1/2. तो S16 is equal to 8 into 10 प्लस और माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन होके हमें ये मिलेगा -15/2। Now let's cross multiply it. S16 is equal to 8, 10 into 2 that is 20 minus 15 divided by 2. अभी ये 2 और 8 ये हो जाएंगे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। सो S16 is equal to 4 into 20 minus 15, इनका सब्ट्रैक्शन हमें मिलता है 5. सो 4 into 5 that is 20. सो यहाँ S16 की हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं. First value is 76 and second value is 20. Now next question is find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. जो भी integers आप लेंगे वो 6 से divisible होने चाहिए. So let's write the multiples of 6. 6 के multiples जो है वो 6 से divisible होते हैं. So the given AP is 6, then 12, 18 and there are exact 40 integers. तो उसका last term जो होगा वो 40th term होना चाहिए. It means value of n we are getting it as 40. तो n का वैल्यू हो गया 40. इसमें इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म होगी 6. And let's find the difference, that is A2 minus A1, 12 minus 6, that is its difference we are getting 6. So ये दी हुई AP है जो हमने लिखी है 6, 12, 18 all are multiples of 6, that is all are divisible by 6. n का वैल्यू है 40 क्योंकि उसमें टोटल 40 इंटीजर्स हैं. देन A6 और हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है 6. अभी हमें फाइंड आउट करनी है उसकी सम. फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द सम. Sn is equal to n/2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d. Now let's replace all values in this formula. So we need to find S40 is equal to n का वैल्यू है 40, so 40 divided by 2. 2 into फर्स्ट टर्म है 6 प्लस n है 40 minus 1 और डिफरेंस भी है 6. So 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा 40. S40 is equal to 20, 6 into 2 इनका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 12 प्लस 40 minus 1 that is 39, 39 into 6. S40 is equal to 20, 12 plus 39 into 6 इनका मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है 234. So S40 is equal to 20 into 12 plus 234. Let's add it. Its addition is 246. So S40 is equal to 20 into 246, that is 4920. So this is the sum of all 40 integers which are divisible by 6. Now let's see next question. A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prizes.
तो हमें AP फाइंड आउट करना है जिसमें टोटल 7 टर्म्स हैं और S7 है 700 मीन्स इस 700 को हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो इट इज गिवन दैट S7 इज ₹700. देन फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, फर्स्ट टर्म पता चल गई तो हम बाकी सभी टर्म्स लिख पाएंगे. सो लेट्स फाइंड वैल्यू फॉर A. फिर डिफरेंस दिया है उन्होंने, ईच प्राइस ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. सो लेस देन दिया है इसीलिए D का वैल्यू होगा -20. तो अभी हमारे पास S7 है, D का वैल्यू है. लेट्स फाइंड आउट वैल्यू फॉर A. तो लिखते हैं फॉर्मूला SN का. SN इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D. नाउ लेट्स रिप्लेस वैल्यूज इन इट. Sn that is S7, n का वैल्यू रिप्लेस करना है 7. 7/2 इंटू 2A कीप एज इट इज प्लस 7-1 इंटू डिफरेंस है -20. So we get S7 is equal to 7/2 2A 7-1 that is 6 into -20. S7 is equal to 7/2 2A 6 और 20 इनका कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन. वी गेट दिस मल्टीप्लिकेशन एज -120. अभी 2A और -120 ये दोनों मल्टीपल है 2 के. सो लेट्स टेक 2 एज कॉमन फैक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट. So S7 is equal to 7/2 into 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा A -60. This 2 and 2 get cancel. S7 is equal to 7 into A -60. Now let's replace the value of S7. S7 है ₹700. So 700 is equal to 7 into A -60. इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं. तो 700 डिवाइड हो जाएगा 7 से इज इक्वल टू A -60. नाउ 7 1 जा 7, 700 जा 700, तो हमें यहाँ मिलेगा 100 इज इक्वल टू A -60. 60 को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 100 के साथ ऐड and we get A is equal to 160. It means first prize money होनी चाहिए ₹160. तो अभी दिए हुए AP के नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं उसकी डिफरेंस. सो डिफरेंस जो थी वो थी -20. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP. वी कैन सी A1 is equal to 160. A2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D. तो अभी A और D की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो A2 इज इक्वल टू, इसकी पहले वाली टर्म थी 160 प्लस डिफरेंस है -20, तो ये हो जाएगा 160 -20 दैट इज 140. ये आ गई सेकेंड टर्म दैट इज सेकेंड प्राइज मनी. अभी A3 A2 प्लस D दैट इज 140 -20, so we get it as 120. A4 is equal to, बस ऐसे ही करते जाइए. A4 is equal to प्रीवियस टर्म, उसमें से करनी है -20 दैट इज 100. Then A5 is equal to 100 -20 that is 80. A6 is equal to 80 -20 that is 60. A7 is equal to 60 -20 that is 40. So required AP is 160, 140, 120, 100, 80, 60 and 40. So these are the values of each price. I hope आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. Stay tuned, stay safe. Thank you.